हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे नंबर सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली अगर आप प्रीलिम एग्जाम दे रहे हो या फिर मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सीरीज के 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आते हैं और आज के सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्ट्रेटेजी से हम एग्जाम्स में 5 में से 5 सीरीज हम क्रैक कर पाएंगे। तो आज का सेशन पहले से एंड तक देखिए, जिससे कि ये पूरा टॉपिक जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाए, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आए कि किस तरह के सीरीज को हमें देखना है, किस तरह से सोचना है और किस तरह से उसको क्रैक करना है। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटेजी, यानी सीरीज को क्रैक करने से के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे। यानी जब भी एग्जाम में किसी भी तरह का अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में उसकी सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेटेजी और उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पे। तो वो स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, तो पहले हम ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पे। तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह से है, तो पहली स्ट्रैटेजी जो है वो है नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज। यानी जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी इस तरह से कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये होगा नॉर्मल इंक्रीज। यानी जब भी सीरीज नॉर्मल इंक्रीज होगी या फिर नॉर्मल डिक्रीज होगी तब हमारी स्ट्रैटेजी होगी दैट इज टू टेक डिफरेंस। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यानी 2 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। 4 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। 6 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो वहाँ पे डिफरेंस 2 भी हो सकता है, वहाँ पे डिफरेंस इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंस ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे डिफरेंस स्क्वायर या फिर क्यूब्स भी हो सकते हैं। तो तब हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, दैट इज टेकिंग द डिफरेंस। तो ये होगा हमारी स्ट्रैटेजी जब भी सीरीज नॉर्मल इंक्रीज या फिर नॉर्मल डिक्रीज होगी तब। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1। उसी तरह पे अगर सीरीज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी उसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होगी, इस तरह से अगर सीरीज की स्पीड जा रही है, यानी पहला नंबर दिया है 2, दूसरा नंबर दिया है 10, तीसरा नंबर दिया है 50, चौथा नंबर दिया है 250, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। आप देख रहे होगे कि 2 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 50 आता है, उसके बाद 250 आता है। तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी करेंगे, यूज़ करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। यानी 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 50 5 ज़ा 250। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कई बार क्या होगा कि अगर सीरीज बहुत रफ्तार से कम हो रही है तब वहाँ पे हम डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4 एक्सेट्रा। उसी तरह इस तरह की सीरीज में कई बार क्या होता है, टाइम्स आता है, कितना टाइम्स बढ़ रही है, 2 गुना बढ़ रही है, 3 गुना बढ़ रही है, 5 गुना बढ़ रही है या फिर 7 गुना बढ़ रही है। और जब भी सीरीज में आप याद रखो कि जब भी सीरीज में टाइम्स आता है तो उसके साथ स्ट्रैटेजी क्या आती है, दैट इज स्ट्रैटेजी होती है मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद एडिशन भी आ सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो ये होगा हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2, जब भी उसकी स्पीड इस तरह से बढ़ेगी तब। तो मैंने आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज और थर्ड नंबर पे सुपर फास्ट इंक्रीज। सुपर फास्ट इंक्रीज में क्या होगा कि उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होगी, वो इस तरह से बढ़ेगी। और इस तरह से जब सीरीज बढ़ती है तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी, तो वहाँ पे बन सकता है कि वहाँ पे स्क्वायर्स यानी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर या फिर क्यूब्स आने के चांसेस है। ओके, तो वहाँ पे स्क्वायर भी आ सकता है या फिर क्यूब्स भी आ सकता है, वहाँ इवन नंबर के क्यूब्स भी आ सकते हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तब हमें क्या सोचना है कि वहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब्स आ सकते हैं और उसी के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 3। जब हम देखेंगे कि यहाँ पे रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है तब हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर किसी सीरीज को अगर हम देखते हैं तो वो अनइवन सीरीज है। अनइवन सीरीज यानी वो पहले बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ सीरीज के चांसेस है, यानी यहाँ पे 1 सीरीज भी हो सकती है, 2 सीरीज भी हो सकती है या फिर 3 सीरीज भी हो सकती है। तो वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर इन सभी में डेसिमल्स आता है तो हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि डेसिमल्स जब भी आता है तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह के मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के एडिशन को हमें सोचना होगा, हमें दिमाग में लगाना होगा। तो यही स्ट्रेटेजी जो है आज हम अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चन में और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी हर एक क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाते हैं
क्वेश्चन पे, लेकिन मैंने आपको जो बोला ये चार्ट आप अपनी बुक में लिख लीजिए, या फिर जब भी आप किसी भी सीरीज को क्वेश्चन को ट्रैक करते हो तब आप इस तरह से अगर ट्रैक करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यानी आपके टाइम लिमिट के अंदर 10 to 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है कि यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है वो है 5, 12, 27, 58, 121 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो सीरीज दी है उसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, वो हमें किस तरह से मालूम पड़ेगा कि इसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल डिजिट में सिर्फ एक नंबर है, डबल डिजिट में 3 नंबर है और 3 डिजिट में सिर्फ एक नंबर दिया है, यानी बहुत ही कम नंबर है डबल डिजिट में। तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज की स्ट्रैटेजी। और अगर फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज की स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, या फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सीरीज इंक्रीज हो रही है, यानी या फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कितना टाइम्स बढ़ रही है, और उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज होगी। तो पहले तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर नंबर ऑफ टाइम्स। तो 5 में से 12 बनाने हैं, तो 5 में से 12 किस तरह से बनेंगे, तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 5 2 जा 10, लेकिन हमें चाहिए 12, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +2। तो चलिए इस तरह से ये सीरीज काम करेगी या नहीं करेंगे ये देखते हैं। उसी तरह 12 में से 27 बनाना है, तो 12 में से 27 किस तरह से बनेगा, तो 12 2 जा कितना होगा, 24, क्योंकि 12 3 जा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 2 जा 24, लेकिन हमें चाहिए 27, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, +3। यहाँ से स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर हो जाती है, यानी पहले हमने देखा मल्टीप्लाई बाई 2 +2, अब हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2 +3, यानी यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ मल्टीप्लाई और ऐड। या तो फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं ये 2 गुना हो रहा है, उसके बाद +2 +3, और उसी तरह आगे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 +4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 +5, और हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 +6, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और उसमें ऐड करना है +6, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 248, यानी ये आ जाएगा हमारा आंसर 248। ऑप्शन अगर ट्रैक करोगे तो ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नन ऑफ दिस। तो देखा आपने कि किस तरह से हम सीरीज को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और उसी तरह हमें उसकी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हमें दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 5 10 17, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें ट्रैक करना है। अगर यहाँ पे आप सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे सिंगल डिजिट में 3 नंबर है, डबल डिजिट में 2 नंबर, यानी अगर सिंगल डिजिट में 3 नंबर आते हैं यानी ये सीरीज की स्पीड जो है वो नॉर्मल इंक्रीज हो रही है। और अगर नॉर्मल इंक्रीज होती है तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी हैव टू टेक डिफरेंस। तो यहाँ पे हम डिफरेंस की स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। तो 1 में से 2 बन रहा है तो डिफरेंस कितने का आएगा, +1, यानी 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2 में से 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, यानी यहाँ पे करेंगे +3, 2 + 3 5, यहाँ पे होगा +5, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो रहा है +7, यानी यहाँ पे बहुत ही क्लियर है ये कौन से नंबर जा रहे हैं, दैट इज़ ऑड नंबर्स। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया और सीरीज कौन सी जा रही है, दैट इज़ ऑड नंबर्स 1 3 5 7, और 1 3 5 7 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, दैट इज़ +9, और 17 में अगर +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 26। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 26। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत थे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 26। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेके, डिफरेंस में मैंने आपको बताया वो ऑड नंबर्स भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकते हैं, या फिर क्यूब भी हो सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, हमको किसी को भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से काम करेगा, आप भी सोचिए कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 9 आ रहा है, 19, 40, 83, 170, 345 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें डिसाइड करना है। अगर आप सीक्वेंस को देखोगे तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, यानी नॉर्मल से थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। वो अगेन वो किस तरह से मालूम पड़ेगा, सिंगल डिजिट में 1 नंबर है, डबल डिजिट में सिर्फ 3 नंबर है और ट्रिपल डिजिट में 2 नंबर से ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि 9 से 19 हो रहा है, 19 से 40, 40 से 83 और 83 से 170 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ फास्ट इंक्रीज और डिक्रीज की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो पहले तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर टाइम्स करना पड़ेगा। तो 9 के मल्टीपल में 19 तक जाना है, तो 19 के नज़दीक जाना है। तो 19 के नज़दीक तक कैसे जाएंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 आता है लेकिन हमें दिया है 19। अगर 9 3 ज़ा करेंगे तो 27, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो 9 2 ज़ा 18, लेकिन यहाँ पे क्या है 19, तो +1। उसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे तो 19 से 40 जा रहा है, तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा कितना होगा 38, लेकिन यहाँ पे कितना है 40, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 +2। तो वही स्ट्रेटेजी जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो उसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 2 +3, यहाँ पे हो जाएगा 83 मल्टीप्लाई बाई 2 +4, 170 मल्टीप्लाई बाई 2 +5 और यहाँ पे हो जाएगा 345 मल्टीप्लाई बाई 2 +6। तो यहाँ पे 345 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 +1 9, 2 3 ज़ा 6 और उसमें ऐड करना है 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 696। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 696, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो सेम स्ट्रेटेजी जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई की है, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस देख के हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से दी है हमें। पहला नंबर है 980, दूसरा 484, 236, 112, 50 और डैश। तो फिर से अगर आप सीरीज़ को ट्रैक करोगे तो सीरीज़ डिक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत उसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 980 से 484, 484 से 236, तो इस तरह से कम हो रही है, यानी घट रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे राउंड फिगर कर हम देखेंगे तो 900 से 484 यानी आधा जितना हो रहा है। 400 से यानी 200 का नंबर, यानी ये भी आधा हो रहा है। 200 से 112 आधा हो रहा है, 112 से 50 यानी ये भी आधा हो रहा है। यानी यहाँ पे सीरीज़ घट रही है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा झड़प से घट रही है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, डिवीज़न। डिवीज़न तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हाफ नहीं हो रहे हैं, यानी डिवीज़न के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पे आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे 980 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 980 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, तो 490 आ जाएगा। लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए, 484, यानी अगर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 490 आता है, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, लेकिन हमें चाहिए 484, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा, तब हमें नंबर कौन सा मिलेगा, तो तब हमें नंबर मिलेगा 484। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी देखते हैं कि ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो रहा है 242, लेकिन यहाँ पे नंबर कौन सा है, 236, यानी डिवाइड बाई 2 तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से अगर हम -6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 236। यानी यहाँ पे स्ट्रैटेजी अगेन बहुत ही क्लियर है, डिवाइड बाई 2 करना है और फिर -6 करना है। तो यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे सीरीज में अप्लाई हो रही है, पहले डिवाइड बाई 2 करो और फिर -6 करो, डिवाइड बाई 2 करो
फिर -6 करो। तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे, -6 करेंगे, तो अगर 50 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज़ 25, और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 19। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डेट इज़ 19। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। तो बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन। यहाँ पे सीरीज रफ्तार से कम हो रही है तो यहाँ पे हम डिवीजन अप्लाई करेंगे, और उसके साथ या फिर आ सकता है एडिशन भी आ सकता है, और इस केस में हमारा आया है सब्सट्रैक्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। 8 है, 9 है, 20, 63, और जो भी बच्चा अभी देख रहा है तो प्लीज़ आप पहले ट्राई कीजिए कि पॉज करके हमारा ये वीडियो जो है वो पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, यही स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कीजिए। आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले चेक कीजिए, और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप नंबर देखते हैं तो 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 20, 63, 256, 1285। तो नंबर की रफ्तार जो है वो आप देख रहे होगे कि बहुत ही झड़प से, यानी बहुत ही स्पीड से ये जा रही है सीरीज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट में 2 नंबर है, डबल डिजिट में 2 है, फिर ट्रिपल डिजिट के एक ही नंबर है, और 4 डिजिट का आगे का नंबर 1285 आ गया है। यानी यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई तो होने ही वाला है, वो तो क्लियर ही है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने ही वाला है, और उसके साथ कौन सी चीज़ जाएगी वो अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि स्पीड ज़्यादा है, ओके, रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, तो उसके साथ एडिशन भी जा सकता है या फिर सब्सट्रैक्शन भी जा सकता है। तो चलिए अभी हम ट्रैक करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो पहले तो हमें दिख रहा है कि 8 से 9 बनाना है, तो 8 से 9 +1 तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कितना ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो कॉमन सी चीज़ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 8 1 जा 8 करेंगे, क्योंकि 9 के नज़दीक पहुँचना है, तो 8 1 जा 8 करेंगे और +1 करेंगे तो 9 हो सकता है। 8 1 जा 8 +1 9। वहीं पे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे कि ये हमारा लॉजिक क्लियर है या नहीं है। तो 9 में से 20 पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो 9 2 जा 18, और यहाँ पे 20 है तो +2 करेंगे। तो थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, यानी पहले हमने देखा मल्टीप्लाई बाई 1 +1, यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई बाई 2 +2। अगेन यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 60 होगा +3। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा है +1, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है +2, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है +3। तो यही स्ट्रैटेजी हमारी अप्लाई होगी ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया, मालूम पड़ गया कौन सी स्ट्रैटेजी हो रही है। तो मल्टीप्लाई बाई 4 +4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 +5, और हमारा आंसर कैसे आएगा, डेट इज़ मल्टीप्लाई बाई 6 +6। तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 +6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1285 को मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 48 + 3 करेंगे तो 51, 6 2 जा 12, 12 + 5 करेंगे तो 17, 6 1 जा 6 +1 7, तो 7710, और उसमें हमें ऐड करना है +6, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 7716। तो ये आ जाएगा हमारा 7716, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कि ये क्वेश्चन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे टाइम्स का, मल्टीप्लिकेशन का, तो बहुत ही ईजी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी तरह एग्जाम्स में आते हैं, और हम इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकंड। जो आपने देखा, जो मैंने आपको दिखाया, तो बहुत ही बेसिक चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये जो 4 स्ट्रैटेजी अगर वो आप दिमाग में रखोगे तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, हमें कौन से नंबर दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 10 दिया है, 100 दिया है, 200 है, 310 है, और फिर हमें फाइंड आउट करने का उसके बाद का नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 10 है, 100 है, 200 है, 300 है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सीरीज जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो रही है। वो किस तरह से मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर देखोगे ना तो 100 से 200 हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 अगर पहले तो दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ से 200 से 300 में मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं हो रहा है।
तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, यहाँ से 3 नंबर में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये 100 है, ये 200 है और ये 310 है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल डिफरेंस। क्लियर सबको? क्योंकि दिमाग लगाना है। देखो 100 से 200 मालूम पड़ता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन 200 से 310 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो 400 तक जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 800 तक का आंसर आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमें मालूम है 400, 410 इस तरह के ऑप्शन हमें दिए हैं। तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 10 और 100, तो 10 और 100 का डिफरेंस कितना आता है? दैट इज 90 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 100 और 200 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 100 का आएगा। और उसी तरह अगर यहाँ पे तो ये कितने का आएगा? 110 का आएगा। तो 90 का है, 100 का है, 110 का है। तो लेवल 1 पे ये हमारा डिफरेंस है। लेवल 2 अगर हम ट्रैक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि 90 और 100 का डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। 100 और 110 का डिफरेंस कितना है? 10 का है। यानी लेवल 1 पे डिफरेंस लगाया। अगर मालूम नहीं पड़ रहा है तो हम लेवल 2 पे जाएंगे, और लेवल 2 पे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो यहाँ भी अगर 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120, और यहाँ पे 310 में अगर 120 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज़ 430। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ से भी हम ट्रैक कर सकते थे कि 19 में से 10 ऐड करेंगे तो 100, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, 110 में 10 ऐड करेंगे तो 120, और फाइनल आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? 430। तो बेसिक डिफरेंस का क्वेश्चन था, जिसमें हम लेवल 1 जो मैंने लिखा है वहाँ पे, और लेवल 2, और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से भी अगर मालूम नहीं पड़ता है तो हमें लेवल 3 तक भी जाना पड़ेगा डिफरेंस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो पहले आप ये वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर इसका सॉल्यूशन देखो कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई होने वाली है। तो पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? दैट इज 325 दिया है, 259 है, 204 है, 160 है, 127 है, 105 है, और उसके बाद का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज को देखोगे तो सभी नंबर्स 3 डिजिट के नंबर में हैं, यानी सभी नंबर्स 3 डिजिट्स में, और बहुत सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर है, सभी नंबर 3 डिजिट्स में। यानी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे और डिक्रीज हो रही है, यानी सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अगेन अप्लाई करनी पड़ेगी? दैट इज ऑफ डिफरेंस। तो अगेन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिफरेंस की स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अगर डिफरेंस की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो पहले इसका डिफरेंस लेते हैं कि कितने का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे 325 में से 259 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 6 होगा, 11 माइनस 5 66। तो यहाँ पे -66 हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितना होगा? तो यहाँ पे 259 में से 204 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 259 में से 204 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 55 आ रहा है। तो यहाँ पे -55 हो रहा है। और उसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे कि 204 में से 160 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? तो ये 44 आ है। यानी सीरीज बहुत ही क्लियर है, -66 जा रहा है, -55 जा रहा है, -44 जा रहा है, और यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये जाएगा -33, यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये जाएगा -22, और यहाँ पे आंसर कैसे आएगा? -11 से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 105 में से अगर -11 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये कौन सा आ जाएगा? दैट इज़ ये आंसर आ जाएगा 94। तो हमारा आंसर आ जाएगा 94। 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 94। क्लियर सबको? तो यहाँ पे जो है 105 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है, क्योंकि सीरीज जो है वो कम हो रही है, इसलिए नॉर्मल डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे आंसर इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 1, ओके, 1 है, 4 है, 10, 22, 46। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर हमें दिया है और उसके नंबर का उसके बाद का नंबर हमें ट्रैक करना है। अगेन अगर आप सीरीज़ को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक पैटर्न जो है 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है सीरीज़, यानी सीरीज़ क्या हो रहा है, नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी हमें दिए है। तो 3 ऑप्शन हमारे 2 डिजिट में, 1 ऑप्शन हमारा 3 डिजिट में, तो वहाँ से भी हम थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर हमें मालूम है कि नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट में 2 नंबर है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेके तो ये डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहाँ पे डिफरेंस लेके तो कितना का है, 6 का है। यहाँ पे देखेंगे तो 12, यहाँ पे कितना होगा 24, और यहाँ पे हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ से हमें मालूम है कि 3 आया, 6 आया, 12 आया, 24 आया। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो थर्ड लेवल पे जाएंगे तो 3 से 6 बन रहा है, 6 से 12 बना है, लेकिन और 12 से 24 बन रहा है। तो पैटर्न बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 सा कितना होगा 6, 6 2 सा कितना होगा 12, 12 2 सा कितना होगा 24, तो फिर 24 2 सा कितना होगा 48। यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज़ यहाँ पे हमें 46 में, ये 46 है तो 46 में हमें 48 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फिर से 94। तो आंसर कौन सा आएगा 94, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखा कि हमने फर्स्ट लेवल पे यानी लेवल नंबर 1 पे नॉर्मल डिफरेंस निकाला है, लेकिन लेवल नंबर 2 पे कॉमन मल्टीपल आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो ये चीज़ काफ़ी बार एग्जाम में भी आती है कि लेवल 1 पे से हमें डिसाइड करना है कि लेवल 2 में क्या हो रहा है, तो उस तरह से हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल्स में नंबर्स आए हैं, तो डेसिमल्स में नंबर्स आए तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल्स में स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होगी और बहुत ही क्लियर होगी। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे जब भी डेसिमल्स में आते हैं ना तब मुझे बहुत ही क्वेश्चन इजी लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा दिमाग कहाँ पे चलता है, तो मुझे मालूम है कि क्वेश्चन अगर डेसिमल्स में है तो मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है या फिर 2.5 है। यहाँ पे अगर यहाँ का एडिशन होगा या फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे तो नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सभी नंबर 0.0.0 पॉइंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो हम नॉर्मल डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर नॉर्मल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5 और 0.55, यानी 0.55 में से अगर 0.5 निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, दैट इज़ 0.05। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफरेंस आया है 0.05, यानी प्लस 0.05। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 0.65 में से 0.55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.10, यानी यहाँ पे हो रहा है 0.10, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8 में से 0.65 माइनस करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 0.15, तो यहाँ पे हो रहा है 0.15। अगर डेसिमल में यहाँ से भी मालूम नहीं पड़ रहा है, वैसे तो बहुत ही क्लियर है 0.05, 0.10 है, 0.15 है, तो बहुत ही क्लियर है कि 0.20 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो एक लेवल और चले जाओ, यहाँ से फिर से आप डिफरेंस लो, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 0.10 माइनस 0.05, यानी ये हो जाएगा 0.05, तो ये हो जाएगा 0.05। यहाँ से अगर आप डिफरेंस लोगे तो 0.15 में से 0.10 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.05। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 0.05 आएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप 0.05 लेते हो तो ये हो जाएगा प्लस 0.20, और 0.80 में 0.20 अगर आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सबको। तो डेसिमल्स जब भी आते हैं ना तो मुझे बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर एडिशन करना है तो यही दिमाग लगाना है 0.5, 1, 1.5, मल्टीप्लिकेशन करना है तो वही दिमाग लगाना है। एक ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो घट जाएगा, और फिर जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंक्रीज भी होगा। तो अगर ये चीज़ हमें मालूम है तो ये सीरीज जो है वो बहुत ही हमारे लिए सिंपल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे मैंने बेस्ट 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, यानी आपको पहले से एंड तक देखना होगा। आप बारी बारी देखिए, लेकिन ये पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए जिससे कि सीरीज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो अभी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन किस तरह से है।
तो यहाँ पे 1 है, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। यानी अगर ये सीरीज़ को ट्रैक करेंगे ना तो यह सीरीज़ बहुत ही अनइवन दिख रही है, यानी बहुत ही बेसिक सीरीज जैसा नहीं है कि कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है या फिर कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि बीच बीच में आप देखोगे तो बीच बीच में बहुत ही कम इंक्रीज हो रही है, फिर से तुरंत इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर प्रॉपरली आप नंबर को ट्रैक करेंगे, प्रॉपरली ट्रैक करेंगे यानी यहाँ पे अगर नंबर को देखेंगे ना तो काफ़ी नंबर, यानी यहाँ पे देखो कि 1 और 2 साथ में जा रहे हैं, फिर 6 और 7 साथ में जा रहे हैं, फिर 21 और 22 साथ में जा रहे हैं, 66 और 67 साथ में जा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लॉजिक अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही बेसिक है कि यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। और अभी हमें देखना क्या है कि दूसरे में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 6, यानी यहाँ से 1 और 2 जाने के बाद तुरंत ही 6, 7 आ जाता है, फिर 21, 22 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर सीरीज़ को प्रॉपरली ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 हो रहा है, 2 3 जा 6, 7 से 21 यानी अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, तो बहुत ही क्लियर है। 22 अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, तो बहुत ही क्लियर है कि पहले +1 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, +1 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3, +1 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर 67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 19 20, तो आंसर कौन सा आ जाना चाहिए, 201, यानी हमारा आंसर हो जाना चाहिए 201, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीरीज ऐसे भी नहीं देख रहा है, ऐसे भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2-2 नंबर की पैर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जहाँ हम पैर में काम करें कि पैर कैसे चल रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इजी भी कह सकते हैं, यानी दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी इजी हम इसको कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर ट्रैक करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस तरह से कर रहा है। देखो 9 है, 27 है, 31 है, 155 है, 161 है, 1127 है और फिर डैश है। फिर से अगर आप सीरीज़ को देखोगे तो सीरीज़ जो है वो बढ़ रही है, और यहाँ पे अगर 9 से स्टार्ट हो रही है 1127 पर आ गया तो वो तो बहुत ही क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, तो वो भी आप देखो कि बीच बीच में क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड तुरंत ही कम हो जाती है। यानी अगर सीरीज़ को इस तरह से आप देखोगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम क्या देख रहे हैं कि 9 से क्या आया, ये क्या है, लेकिन हर बार हमें सीरीज़ किस तरह से दिखनी है, इस तरह से दिखनी है। अगर आप सीरीज़ को इस तरह से देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पे 27 और 31, यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पे 155 और 161 स्पीड कम हो जाती है। यानी क्या हो रहा है कि जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि जहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक हमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी सॉरी 9 में से अगर 27 बना है तो लॉजिक बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, 9 3 जा 27। लेकिन 27 से 31 कितना ऐड करना पड़ेगा, +4। उसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे 31 से 155 तो मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 31 से डायरेक्टली 155 जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें लॉजिक मालूम पड़ गया कि किस तरह से ये काम कर रहा है, देखो मल्टीप्लाई बाई 3 +4, तो यहाँ पे लॉजिक बहुत ही क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अगेन मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पे अगर हमें आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ही क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई 3 +4 मल्टीप्लाई बाई 5 +6 मल्टीप्लाई बाई 7 +8। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 1127 +8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1135। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 1135, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी दिमाग लगाना है कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। जब भी कम होता है तब हम एडिशन यानी डिफरेंस लेंगे, या जब भी तुरंत बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए हैं इसमें, 2 है, 3 3 5 10 13, ये बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है जहाँ
मिडल नंबर में फाइंड आउट करना है 43, 172 और 177, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। फिर से अब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली ट्रैक करना है कि किस तरह से ये सीक्वेंस जा रही है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि नंबर पहले बहुत धीरे धीरे, देखो 2 आया, 3 आया, फिर से 3 आ गया, यानी यहाँ से थोड़ा लॉजिक हमें मिलेगा। 3 से फिर से 3 आया, 3 से अगेन 5 इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन 10 आ गया, 10 से 13 आता है, फिर 43, यहाँ पे सीरीज देखो 43 से डायरेक्टली 172 और फिर से 172 से हो जाएगा 177। यानी यहाँ पे अगर दो नंबर की पैर लेंगे तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ से 172 टू 177 यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम हो गई, लेकिन 43 से 172 जाने में स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो आएगा, यहाँ पे एडिशन आ सकता है। तो वही लॉजिक से अगर अप्लाई करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ से 2 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे +1 आ सकता है, ठीक है। ये 3 से 3 किस तरह से होगा, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 हो सकता है, ठीक है, क्लियर। और फिर से अगर देखेंगे 3 से 5 तो यहाँ पे +2 और 5 से 10 तो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ पे लॉजिक बहुत ही क्लियर है। +1 मल्टीप्लाई बाई 2, +2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, +3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर। तो यहाँ पे 10 + 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर कौन सा आ जाना चाहिए, 39। और अगर 39 में +4 करेंगे तो चेक कर लेंगे, तो 39 में +4 43 आ रहा है, और 43 में मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 172 भी आ रहा है। यानी यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से पैर में जा रही है, +1 मल्टीप्लाई बाई 2, +2 मल्टीप्लाई बाई 2, +3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 39। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैंने दिखा, अपने लास्ट 3 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये इस ट्रैक पे जा रहा है, यानी हर एक का ग्रुप मैंने बनाया जिससे कि हर एक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 7 है, 4 है, 5 है, 9 है, बीच में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 52.5 है और ये 160.5 है। यहाँ पे अगर आप सीरीज़ को देखोगे तो बहुत ही क्लियर है कि जब भी सीरीज़ में हमें कुछ नंबर ऐसे दिखाई देते हैं जो डेसिमल्स में जा रहे हैं, तो हमारा लॉजिक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि जब भी डेसिमल्स में जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है 0.5। 0.5 क्या करता है, पहले आधा करता है और फिर क्या होगा, ये सीरीज कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। यानी ये इस तरह से होगा कि जब भी 0.5 आता है तो ये क्या होता है, तो पहले यहाँ पे डिक्रीज होगी और फिर सीरीज इस तरह से इंक्रीज होगी। तो ये दिमाग में रखना है कि जैसे भी किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले कम होगी और वो फिर कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। और वही चीज़ ये सीरीज में भी हो रही है। देखो यहाँ से 7 से आ गया 4, लेकिन 4 से फिर 5, 9, ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। और वहीं से हमें लॉजिक मिल जाता है कि यहाँ पे पहले डिक्रीज हुई है और फिर कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे जो नंबर है वो डेसिमल्स में है, यानी यहाँ पे 0.5 का एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में आ गई तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अभी 7 में से 4 लाना है और हमें मालूम है डेसिमल्स में क्वेश्चन जा रहा है। तो अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई बाई 0.5 करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी कितना होगा, 1/2। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 0.5 यानी कितना होगा, 1/2। यानी अगर 7 को मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.5 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 4। और अगर 4 में से 5 लाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 0.5 जा रहा है। देखो 0.5 जा रहा है, उसके बाद 5 यहाँ मैंने डैश डाली है, क्यों डाली है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज डिक्रीज होगी और उसके बाद वो होगी इंक्रीज। तो यहाँ पे 4 से 5 यानी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, यहाँ से 5 से 9, 5 से 9 कैसे जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 आया, फिर 1 आया, तो चांसेस कौन सा है, मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 1.5। चलिए देख लेते हैं कि अगर 5 को 1.5 यानी कितना, 3/2, और इसमें कितना ऐड करना है, दैट इज अगेन 1.5। तो ये कितना होगा, 5 3 15 यानी 7.5 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 आ गया। तो बहुत ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो रहा है प्लस 1.5 हो रहा है। तो 9 में से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, क्योंकि 1.5 के बाद क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो 9 2 कितना होगा, 18,
और 18 प्लस 2 कितना होगा 20। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज 20, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई, इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन डेसिमल्स में जाता है, जब भी पहली वैल्यू डिक्रीज होती है उसके बाद तुरंत इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज 0.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखते हैं फिर से डेसिमल्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 4.5, फिर है 16 डैश 33 है, 38.5 है, 42 है और 43.5 है। तो आगे सिर्फ 2 नंबर है, पीछे बहुत ज़्यादा नंबर हमें दिया है। तो देखते हैं, हमें पीछे से आना पड़ेगा क्योंकि आगे तो सिर्फ 2 नंबर है, वहाँ से हमें स्ट्रैटेजी मालूम नहीं पड़ेगी। तो हम पीछे से आते हैं कि पीछे से सॉल्व करके आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। और यहाँ पे अगर आप सीरीज़ को देखोगे ना, तो सीरीज़ नॉर्मल वे से इंक्रीज हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे नंबर बहुत ही नज़दीक है। देखो 33 है, 38.5 है, 42 है, 43.5, यानी काफ़ी तक नंबर बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 42 से 43.5, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस लेंगे तो ये कितने का डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। क्लियर, यानी 42 में प्लस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, डेट इज 43.5। वो तो बहुत ही क्लियर है, मैंने आपको समझाया है कि जब भी सीरीज में डेसिमल्स दिया हमें यही चीज़ याद रखनी है, प्लस करो डेसिमल्स को या फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, तो 38.5 में कितना ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे दिमाग में नहीं आता है तो फिर 42 में से 38.5 माइनस कर दो, तो वहाँ से तुरंत आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 5, 3, तो ये हो जाएगा 3.5, यानी ये कितना हो रहा है 3.5। उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो 33 से 38.5 बनाना है, यानी हमें प्लस 5.5 करना पड़ेगा, प्लस 5.5, तो ये बन जाएगा हमारा 38.5। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है, 3.5 से 1.5, यानी हम क्या करेंगे -2 करेंगे। 3.5 से 1.5 कैसे आएगा, 3.5 में से -2 करेंगे तो 1.5, 5.5 में से 3.5 कैसे आएगा, तो अगेन -2 करेंगे तो 3.5। तो सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है और हमें आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -2 करके 5.5 लाना है, -2 करके यहाँ क्या लाना है 5.5 लाना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें से अगर -2 करेंगे तो क्या आना चाहिए 5.5। तो यहाँ नंबर कौन सा आना चाहिए 7.5। तो यहाँ पे हमारा नंबर आना चाहिए 7.5, यानी नंबर में प्लस 7.5 करेंगे तो कितना आना चाहिए 5.5। उसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5.5, 7.5, तो ये कितना आएगा 9.5। ठीक है, और ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 11.5। तो यहाँ पे 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 9.5। तो 16 में अगर 9.5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 25.5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 25.5। तो इस तरह से हमें सीरीज़ को देखनी है, इस तरह से हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, इस तरह से हमें सोचना है। तो अगर इस तरह से आप सोचोगे तो आपको किसी भी सीरीज में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डेसिमल्स में क्वेश्चन था, काफ़ी तक क्वेश्चन हमने डेसिमल्स में भी देखे। तो चलिए अभी हम जाएंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है देखते हैं, चलिए। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे नंबर दिया है 14, 18, 82, 118, 630 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 14 है, 18 है, 82 है, 118 है और 630 है। अगर आप सीरीज को प्रॉपरली अगर आप ट्रैक करोगे तो यहाँ 14 से स्टार्ट हो रहा है, 630 तक पहुँच गया सिर्फ 4 नंबर में। और अगर 4 नंबर में हम 630 तक पहुंच जाते हैं तो ये सीरीज़ की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, यानी ये हम ले जाएंगे सुपर फास्ट इंक्रीज में, यानी 14 से 630 आने में सिर्फ 4 नंबर लगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, अगर हम डिफरेंस लेंगे तो स्क्वायर या फिर क्यूब आ सकता है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हाई एंड का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ सकता है। तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी क्या होगा कि चलिए हम डिफरेंस लेके ट्रैक करते हैं, क्योंकि थोड़ा तो मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत स्पीड से बढ़ रही है।
तो अगर पहले हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 14 और 18 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। 18 और 82 का डिफरेंस कितना है, तो 82 में से 18 निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 64, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अगर 4 को देखोगे तो दिमाग में चल जाना चाहिए 2 स्क्वायर, 64 को देखते हैं तब भी हमें मालूम है ये 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी हो सकता है। तो अभी एग्जैक्टली पैटर्न क्या है वो हमें मालूम नहीं पड़ रही है, इसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ट्रैक करेंगे तो 118 में से 82 को निकालो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36। फिर एक नंबर हम ट्रैक करेंगे क्योंकि नंबर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे 630 में से 118 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 215, तो ये हो जाएगा 512। देखो अभी सीक्वेंस क्या हो रही है, हमें मालूम है कि ये सब स्क्वायर्स और क्यूब्स वाली सीक्वेंस जा रही है। 4 है, 64 है, 36 है। यहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे का नंबर क्या आएगा, यानी हम यहाँ तक जाएंगे तब भी मालूम पड़ेगा कि आगे का नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 का तो बहुत ही क्लियर, ये तो 2 स्क्वायर ही होने वाला है, उसमें कोई और चांसेस नहीं है। लेकिन 64 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, अगर 64 की बात करूँगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि ये जो है वो 4 क्यूब भी हो सकता है और ये 8 स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही क्लियर है, ये 6 स्क्वायर है। और यहाँ पे देखेंगे 512 तो ये भी बहुत ही क्लियर है कि ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये नंबर जो है वो है 8 का क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्क्वायर और क्यूब हमें आना ही चाहिए, तभी हम ये सीक्वेंस को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले स्क्वायर है, बीच में खाली जगह है, फिर से स्क्वायर है और यहाँ पे आ गया क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 क्यूब। यानी सीक्वेंस बहुत ही क्लियर है, इवन नंबर सीरीज जा रही है 2 4 6 8, लेकिन एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, फिर से स्क्वायर, फिर से क्यूब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्क्वायर, लेकिन किसका स्क्वायर होना चाहिए 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये 100 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज 630 + 100, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 730। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी स्क्वायर्स भी मालूम होने चाहिए, क्यूब्स भी मालूम होने चाहिए। यहाँ इवन नंबर की सीरीज जा रही है, ये भी हमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन वैसे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन इजी कह सकते हैं, लेकिन इजी कब होगा, जब आप यहाँ से ट्रैक करेंगे कि ये सीरीज बहुत ही स्पीड में जा रही है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर और क्यूब्स का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हमने डिफरेंस पहले ली तो वहाँ से हमें सीक्वेंस मालूम पड़ जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम ट्रैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से है, तो यहाँ पे पहला नंबर है 126, फिर यह है 64, 34, 20, 14 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इस तरह से जा रही है। हमें मालूम है सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी अगर 126 से 64 हो रही है, 64 से 34, 34 से 20 और 14। अगर पहले नंबर को अगर देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो अभी इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, यानी 15 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, और अगर अब नंबर को हम देखेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे देखोगे तो 126 से 64 हो रहा है, यानी काफ़ी तरह हाफ हो रहा है, यानी 120 का 60 होगा तो हाफ होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 126 से हाफ करके 64 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 60 से हाफ होके 30 तक जा रहा है, और फिर 34 से 20 तक जा रहा है, 20 से 14 तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे, यानी यहाँ पे जितना डिक्रीज हुआ यहाँ उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले की स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही क्लियर है कि स्टार्ट में हम क्या ट्राई करेंगे, तो यहाँ से आधा हो रहा है, सीरीज डिक्रीज हो रही है, यानी अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, यानी ये आ जाएगा 63। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 64, यानी डिवाइड बाई 2 करके +1 करेंगे तो ये आंसर आ सकता है हमारा 64। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम ट्राई करेंगे कि चलो डिवाइड बाई 2 करके तो देखते हैं। तो 3 2 6, ओके, 2 3 6 और 2 2 4, तो 32 आ रहा है, लेकिन हमारा नंबर कौन सा है 34, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 +2 हो सकता है। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 +3। क्लियर सबको। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस हमारी बढ़ गई, डिवाइड बाई 2 +1, डिवाइड बाई 2 +2, डिवाइड बाई 3 +3। तो यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे +1 +2
+3 और उसी तरह अगर हम ट्रैक करेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा डिवाइड बाई 2 यानी 10 + 4। तो यहाँ पे आंसर कैसे आ जाएगा डिवाइड बाई 2 + 5 और डिवाइड बाई 2 करोगे 14 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 7 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 12। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिक्रीज हो रही है, डिवाइड हो रहा है और फिर ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजी जो है हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी डिक्रीज यानी डिवाइड करो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसमें चेक करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 को हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे नंबर कौन से दिया है 2 है 9 है, फिर ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है 105 है 436 है और 2195। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप सीरीज़ को देखोगे तो सीरीज़ बहुत ही क्लियर है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है 2195 तक आ रहा है, यानी स्पीड की बहुत ही ज़्यादा है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 में से 1 अप्लाई होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आगे में सिर्फ 2 नंबर है, वहाँ से हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा कि यहाँ जो 3 नंबर हमें दिए हैं उसमें क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी की बात करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है टाइम्स, यानी दिमाग कहाँ पे लगाना कि कितना गुना हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम राउंड फिगर देखेंगे तो ये 400 दिख रहा है, यहाँ पे 2000 दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 400 गुना 5 करेंगे तो 2000 तक आ जाता है। तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि अगर 436 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये नज़दीक में हम आ सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो 105 से 436 यानी 100 से 400 तक जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो सकता है। तो अभी तो पहले ही बार जब हम सीरीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 5 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। तो चलिए अभी हम ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो पहले हम देखेंगे कि अगर 436 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 5 6 30, 5 6 15 + 3 कितना होगा 18, 5 4 20 + 1 2180। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है 2195, यानी यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर 436 को मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर 15 ऐड करेंगे तो ये हो सकता है 2195। तो यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर है। उसी तरह अगर यहाँ पे भी हम ट्रैक करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि 105 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 4 तो यहाँ पे 420 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है 436, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 और +16 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीरीज को हम देखेंगे तो थोड़ा यहाँ से क्लैरिटी मिल जाता है कि मल्टीप्लाई बाई 5 +15 हो रहा है, यहाँ पे +16 हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे और इस तरह से जाएंगे तो क्या हो रहा है, तो एक्चुअली अगर यहाँ पे 15 है 16 है, अगर यहाँ पे हमने 17 लिया, यहाँ पे हमने 18 लिया, यहाँ पे हमने 19 लिया, तो ये तो 2 से 9 ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस ये सही है कि मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है, क्योंकि 15 अगर यहाँ लेंगे, 16 अगर यहाँ लेंगे, आप सोचो कि अगर हम मैंने 17 इधर ले लिया, 18 इधर ले लिया और 19 इधर लिया, तो 2 + 19 करेंगे तो बहुत ही बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 9 है, यानी ये 15 और 16 में कुछ जोल है। तो वो जोल क्या है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर 15 को देखोगे तो 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कितना ब्रेक कर सकते हैं, 5 6 15 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह अगर 16 को देखोगे तो 4 4 16 हो रहा है। और अगर सीक्वेंस का अगर ट्रैक करोगे तो यहाँ पे एक और सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। 15 को ब्रेक किया 5 3 16 को ब्रेक किया 4 4 और यहाँ पे एक और सीक्वेंस हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस तरह से अगर हम पैटर्न को देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पे हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा हो, और अगर यहाँ पे ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हो गया 5 से आ गया 4, तो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, 3 से आ गया 4, यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं, यानी 5 4 3। देखो सीक्वेंस किस तरह से है, तो यहाँ पे 3 4 और 5 जा रहा है। उसी तरह पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 4 और 3 जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 3 लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस कितना हो सकता है, यहाँ पे 3 यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे प्लस ये 2 है
तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1, ये 6 है तो उसकी जगह पे आ गया 7, सॉरी, तो इसकी जगह 6 ये बढ़ रहा है तो इसकी जगह पे आ गया 7। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 7 तो 9 आ सकता है। तो यानी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पे ये सीरीज अगर आप देखोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन यहाँ से उसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो दिमाग होगा मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद 15, 16 और यहाँ पे 15 आ गया, तो इस तरह से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 तो हो रहा है, प्लस कितना करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 प्लस 12, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, डेट इज 30। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इजी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको इजी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, हमारे सोचने से ये इजी बनेगा, ऐसे इजी नहीं बनेगा, और हमारी प्रैक्टिस से इजी बनेगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो वहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ट्रैक करेंगे। ये है 3, 4.5, 9, 22.5, 67.5 डैश, और यहाँ पे दिया है 945। यानी यहाँ पे देखोगे तो सीक्वेंस बहुत ही एंड में बहुत ही उसकी रफ्तार बढ़ गई। यानी पहले तो 3 था, फिर 4.5 था, फिर 9 था, लेकिन एंड में कितना हो जाता है 945, यानी रफ्तार उसकी बहुत तेज़ी से एंड में बढ़ गई। तो और चीज़ हम अगर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी नंबर जो है डेसिमल्स में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, क्योंकि रफ्तार तो है ही, तो मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अभी मैंने पहले फिर से बोल रहा हूँ कि आप सीरीज़ को इस तरह से मत देखिए, आप सीरीज़ को इस तरह से देखिए। तो अगर आप सीरीज़ को प्रॉपरली ट्रैक करोगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो बहुत ही दिमाग में आ जाते हैं। वो नंबर कौन सा है, तो 4.5 से 9, अगर ये आपने ट्रैक कर लिया तो सीरीज़ क्रैक हो गई। यानी हमें दिमाग से काम करना है कि 4.5 से 9 अगर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये तो डबल ही है 4.5 का, तो 9 है। अभी जैसे ये 2 आया और हमें मालूम है कि सीरीज डेसिमल्स में जानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो अगर ये 2 आता है तो हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि आगे 1.5 आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये 2 है, तो आगे अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, क्योंकि 2 के आगे क्या आएगा डेसिमल्स में 1.5, तो ये क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1.5 यानी 3/2, या हो सकता है ना 3 5 जा, तो ये हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो ये क्लियर हो गया अभी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 4.5 आ रहा है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2.5। ठीक है, देखो एक बार फिर से चेक कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी 2.5 यानी क्या होगा 5/2, तो 9 5 जा 45, 45/2 करेंगे तो 22.5 आ गया। तो सीरीज़ बहुत ही सिंपल हो गई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे 67.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो ये 675 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यहाँ पे 10 होगा, ये होगा 35/10। तो यहाँ पे सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, 675 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 6 जा 30 प्लस 2 33। तो ये हो जाएगा 5 12 6 2 3 6 2 5। ओके, तो यहाँ पे और डेसिमल्स में 100 है तो 236.25 हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये नंबर को अगर आप ट्रैक कर लोगे तो हमारी सीक्वेंस बहुत ही इजी हो जाएगी, और डेसिमल्स में है तो यही सोचना है, काफ़ी आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं विद द रॉन्ग नंबर सीरीज। तो अगर 19 क्वेश्चन को प्रॉपरली अगर हम फॉलो करेंगे तो नंबर्स हमें इस तरह से दिया है 1 3 6 10.5 16 और 26, और इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है, यानी कौन सा नंबर सीरीज में नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ से मालूम तो पड़ जाता है कि नंबर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जब भी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि ये 2 और 3 तो सीक्वेंस में है ही। 6 और 10.5 तो यहाँ पे आ गया 4.5,
तो यहाँ पे थोड़ा और लग रहा है कि 3 से 4.5, लेकिन दिमाग चलना चाहिए। क्योंकि दिमाग क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि नंबर आ गया डेसिमल्स में, और डेसिमल्स में नंबर आता है तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखने कि 1, 1.5। तो यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे तो डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है 1.5। तो ये भी हम साथ में चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आया है 5.5 का डिफरेंस आया, तब भी 16 होगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंस कितने का है 10 का है। तो यहाँ पे अगर सीरीज़ को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 4.5 का है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेसिमल्स में जा रही है सीक्वेंस, डेसिमल्स में सीक्वेंस है लेकिन सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये 1 आता है तो ये 1.5 आता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 2 आता है तो 4.5 प्लस 2, तो ये नंबर कौन सा आ जाना चाहिए? तो ये नंबर हमारा आना चाहिए 6.5। और अगर ये 6.5 है तो यहाँ पे 10.5 प्लस 6.5 यानी 10.5 प्लस 6.5 ये कितना होना चाहिए 17। तो ये 17 होना चाहिए, लेकिन हमें दिया है 16। तो ये 16 जो है वो हमारा होगा रॉन्ग नंबर, यानी नंबर आना चाहिए था 17 लेकिन हमें दिया है 16। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आना चाहिए 16 आ जाए, दैट इज द रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर कौन सा होगा? दैट इज 16। लेकिन अगर हमें क्रॉस चेक करना है, अगर यहाँ पे कुछ गलती है, यानी गलती क्या है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि 1, 1.5, 1, 1.5 ये भी हो सकता है। तो अगर हमारी कुछ गलती है तो हम यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे तो 6.5 आया, ये हमने 2 लिया, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए 2.5। तो यहाँ पे 2.5, ये 6.5 तो है, तो 6.5 प्लस 2.5 करेंगे तो कितना आ जाए चाहिए 9। और अगर 17 हमारा आंसर आ रहा है, 17 अगर आ रहा है तो 17 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 26। तो वो आ रहा है 26, यानी सही है कि गलत नंबर कौन सा है दैट इज 16। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टफ पड़ता है नॉर्मल सीरीज से, लेकिन प्रॉपरली ट्रैक करेंगे, इस तरह से ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए ये भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, रॉन्ग नंबर सीरीज का अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम ट्रैक करेंगे। पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह से जा रहा है। 24 है, 30 है, 48 है, 90, 158 और 294। तो इस तरह से हमें नंबर दिया है। पहले तो आप नंबर को जो है ना वो प्रॉपरली देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और वहाँ से आप ट्रैक कीजिए कि किस तरह से ये सीक्वेंस आ सकती है। तो यहाँ पे नंबर 24, 30, 48 ये सब नंबर दिया है। तो हमें मालूम है कि नंबर की सीरीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 2 डिजिट में 4 नंबर है, फिर 3 डिजिट में 2 नंबर है। तो हम तो पहले क्या करेंगे, तो पहले बेसिक हम क्या करेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम डिफरेंस कितने का है 18 का है। यहाँ पे हम डिफरेंस कितने का है 42 का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हमने लिया तो यहाँ पे आया 6, फिर आया 18, फिर आया 42, और यहाँ का अगर डिफरेंस लेंगे तो 158 में से 90 निकालना है तो कितना होगा 68 होगा। और अगर यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो 294 में से 158, तो 294 में से 158 निकालेंगे तो कितना होगा 6, तो ये डिफरेंस होगा 136। लेकिन यहाँ से फिर भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि एक्चुअली सीक्वेंस कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो चलिए एक बार और डिफरेंस लेकर ट्राई करते हैं कि एक और डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं तो वहाँ से हमें मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आएगा 12 का। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें यानी 42 में से 18 निकालेंगे या फिर 42 में से 18 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से थोड़ा मालूम पड़ता है कि 12 आया, 24 आया। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आता है 68 में से 42 निकालेंगे तो ये आ जाता है 26। तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा ऑड लग रहा है कि 26 किस तरह से आ सकता है। अगर हमारा पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 24 है, तो तीसरा नंबर का तो 36 आ सकता है या फिर हमारा नंबर 48 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शायद मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है या फिर प्लस 12 हो सकता है। यानी डिफरेंस कंसिडर करें तो अब 12 भी आ सकता है। तो यहाँ 26 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे शायद 36 आ सकता है। और अगर हम 36 लेंगे तो 42 प्लस 36 कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 78, जो यहाँ पे दिया है हमें 68। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 78। और अगर 90 में
78 ऐड कर दें तो ये नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ये नंबर होना चाहिए 168, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा नंबर दिया है, दैट इज़ 158। और फिर एक बार चेक कर लो कि 168 को 136 से ऐड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 294, हाँ तो ये 294 आ जाता है, यानी ये नंबर हमारा गलत है 158, यानी एरर रॉन्ग नंबर कौन सा है, दैट इज़ 158 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि सीक्वेंस को एक लेवल से दूसरे लेवल से ट्रैक करना है। यहाँ पे भी हमने सोचना है कि 12 के बाद 24 के बाद 36 भी आ सकता है या फिर 48 भी आ सकता है। हमने पहले 36 से ट्राई किया, 36 से ट्राई किया तो हमारा आंसर आ जाता है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है, एरर वाला नंबर कौन सा है, यानी रॉन्ग नंबर कौन सा है, दैट इज़ 158। क्लियर सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते ही है तो प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस तरह के क्वेश्चन पे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन है 1.21, 2.69, 4.25, 5.98, 7.61, 9.41। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चन में, क्योंकि पहले नंबर से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हिंट आपको दे रहा हूँ, हिंट क्या है, तो हिंट ये है कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब्स चल रहे हैं, स्क्वायर्स चल रहे हैं, स्क्वायर्स। और अगर स्क्वायर्स की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि यहाँ तो कहीं भी स्क्वायर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं कि स्क्वायर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो 121, यानी यहाँ तो मुझे मालूम है कि ये तो 11 का स्क्वायर लग रहा है क्योंकि 121 दिया है। और यहाँ से अगर आप देखोगे सीक्वेंस को तो यहाँ पे 2.69 दिया है, यानी यहाँ पे जो 2.69 दिया है तो यहाँ से अगर दो में से एक निकाल दूँ तो यहाँ पे 1 प्लस 1.69 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि 1 प्लस 13 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 1.3 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जा रहा है। यहाँ पे मैं 0 प्लस 1.1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमें हिंट कहाँ से मिलती है, 1.21 से हमें हिंट मिलती है कि यहाँ पे जो 1.21 है वो मुझे मालूम है कि वो 11 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 2.69 है तो वो अगर एक निकाल दो, लास्ट 2 डिजिट लिखो 69, वहाँ से मालूम पड़ जाता है कि ये 13 का स्क्वायर हो सकता है। उसी तरह अगर यहाँ पे 2 प्लस 2.25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे 3 प्लस 2.98 करेंगे, लेकिन ये 2.98 है, 2.89 नहीं है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये 298 दिया है। तो यहाँ पे गलती है क्योंकि यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रैक करोगे तो 4 प्लस 3.61, यानी ये भी कितना है 1.19 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ट्रैक करेंगे तो 5 प्लस 4.41, यानी ये कितना है 21 का स्क्वायर। तो बहुत ही क्लियर है कि गलत नंबर कौन सा है, 5.98, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 है, 298 नहीं है। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है, दैट इज 5.98। क्लियर सबको? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, स्क्वायर मालूम होने चाहिए, डिजिट को हमें स्प्लिट करना है, नंबर को हमें स्प्लिट करना है, तो वहाँ से हमें आंसर इजीली आपको मिल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है, ठीक है चलिए। 7 नंबर कौन कौन से दिए हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिए कि अगर आप ये सीरीज़ के क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो पहले एक बार पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए और फिर हम मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से ये सीरीज़ को हमें क्रैक करना है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो अगर ये नंबर सीरीज़ आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हमें यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे बहुत ही क्लियर होना चाहिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो बहुत ही क्लियर है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 71,000 तक जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है। और अगर मल्टीप्लिकेशन को ट्रैक करना है तो कहाँ से ट्रैक करेंगे, किस तरह से ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारे क्लूज़ हमें मिल जाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्लूज़ हमें दिए हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है, लेकिन एडिशन भी हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो पहले तो 7 और 16 को देखेंगे। तो अगर 17 और 16 को हम ट्राई करेंगे तो क्या करेंगे कि 17 से 16 तक जाना है हमें, तो या तो हम 7 2 14 कर सकते हैं और +2 कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है। या फिर हम 7 3 21 कर सकते हैं, और 21 में से कितना निकलना पड़ेगा, तो हमें निकलना पड़ेगा 5।
तो यानी ये दोनों में से कुछ किसी भी एक चीज़ को हमें यूज़ करना है। यानी या तो फिर ये आ सकता है 7 2 14 + 2, या तो फिर ये आ सकता है 7 3 21 - 5। तो वहाँ से हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे कि यहाँ पे 16 कितना सा हो सकता है। तो 73 के नज़दीक जाना है। 16 4 सा कितना होगा 64, और 64 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 64 में कितना ऐड कर सकते हैं, तो 6 + 3 9 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 16 5 सा कितना होगा, तो 16 5 सा कितना होगा 80, और 80 में से कितना हो माइनस करना पड़ेगा 7। तो यानी यहाँ पे का तो ये आ सकता है या तो फिर ये आ सकता है। अगर हम इसको पैरेलल ट्रैक करेंगे, अभी हमें इसको ट्रैक करना है कि क्या हो रहा है, तो अगर हमें इसको ट्रैक करना है तो हम इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। देखो यहाँ तो × 2 + 2, यहाँ पे × 4 + 9, तो यहाँ से 2 से 4 आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ 2 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 और 5 आ रहा है। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि 3 5 चल रहा है, 5 7 चल रहा है। यानी ये या तो फिर प्राइम नंबर्स चल रहे हैं या तो फिर ऑड नंबर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सही लग रहा है। 3 से 5, 5 से 7, यहाँ पे ये 2 से 4 तो लग रहा है, लेकिन 2 से 9 नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम ट्राई क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 3 21 किया हमने, उसमें से -5 कर दिया, तो ये आ जाएगा 16। 16 × 5 किया तो 80 किया, माइनस कितना किया तो 7 किया तो 73 आ गया, जो हमने देखा है। अभी ये सीक्वेंस को पक्का के रखेंगे, 3 आ गया 5 आ गया। अभी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे × 7 करते तो क्या होता है। 73 × 7, 7 3 21, 7 7 49 प्लस 2 51, यानी 511, यानी माइनस कितना करना पड़ेगा -11, और यानी × 7 -11 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे 11 आया। और ये जब आता है तो दिमाग चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, दैट इज़ प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, 5 7 11। क्लियर सबको? तो यही सीक्वेंस, यही पैटर्न हमें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ गया था, तो 73 7 सा किया हमने, तो 511 आ गया। 511 में से 11 माइनस करेंगे तो 500, ये भी आ जाता है। तो चलिए अभी ये चल रहा है 3 5 7, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे × 11 से, यानी 500 × 11 यानी 5500 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, ये प्राइम नंबर चल रहा है 5 7 11, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 13। तो यहाँ से 13 अगर माइनस करेंगे तो 9, ये 4 7 8 4 5, तो आंसर कौन सा आना चाहिए 5487। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा नंबर दिया है 5488, यानी ये नंबर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि बहुत नज़दीकी वैल्यू है। 5487 यहाँ पे दिया है 5488, यानी हमारा रॉन्ग नंबर हमें मिल गया, डेट इज़ 5488। यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5488। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्जाम में काम करना है। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं कि हमको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे हमें ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आ सकता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन अगर 1 और 2 सीक्वेंस में हम ट्रैक करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हम सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्वेश्चन अगर ट्रैक करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, क्योंकि आज मैंने डाले बेस्ट 25 क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज। अगर ये आपने कर डाले तो 100% आपका 5 सीरीज का क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं ये सीक्वेंस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 9 है, 20 है, 52 है, 100 है, 159 और 226 है। तो अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यहाँ पे 9 20 52, यानी 20 से 52, 52 से 100, 100 से 159। थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई बाई 1 तो 100 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेट इज पहले लेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना का आएगा 11, यहाँ पे कितने का आएगा 32, ठीक है। यहाँ पे कितने का आएगा 48, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 59, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 226 59। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 767 का डिफरेंस है। क्लियर सबको? तो ये पहले हमने देख लिया डिफरेंस, लेकिन यहाँ से मालूम नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एक और सीक्वेंस हम बनाते हैं, एक और लेवल हम डिज़ाइन करते हैं।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फिर से डिफरेंस देखें, 32 में से 11 जाएगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर डिफरेंस देखें 48 में से 32 जाएगा तो 6, तो ये 16 आता है। यहाँ से अगर और एक डिफरेंस देखें तो 1 और 11 आता है, ठीक है। और यहाँ से एक और डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 67 में से 59 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये हमने डिफरेंस लिया, लेकिन यहाँ से भी 21, 16, 11 से भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी डिफरेंस देते हो तो हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक भी कई बार हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -5। यहाँ पे ट्रैक का तो कितना हो रहा है, -5। तो ये तो सही चल रहा है, -5। लेकिन यहाँ पे जब ट्रैक करते हैं -5 तो क्या होगा, 11 में से -5, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है, 8 दिया है। तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है। और अगर यहाँ पे गलती है तो नंबर कौन सा रॉन्ग आने वाला है, 226 जो नंबर है वही रॉन्ग आने वाला है। फिर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मालूम है कि अगर यहाँ पे रॉन्ग है तो ये नंबर भी रॉन्ग आएगा, तो ये सीक्वेंस भी रॉन्ग आएगी, यानी हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 226। अगर सही नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 59 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65। और अगर 159 में 165 ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 224, लेकिन हमें दिया है 226, यानी हमारा आंसर रॉन्ग नंबर कौन सा है, 226। यानी जहाँ पे गलती मालूम होती है वहीं से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा आंसर कौन सा है। फिर हमें आंसर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रॉन्ग नंबर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से है। तो यहाँ पे 36 है, 40 है, 89 है, 284 दिया है, 1157 दिया है, 5821 दिया है। तो यहाँ से थोड़ा मालूम तो पड़ जाता है कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे सीरीज की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, 36 से स्टार्ट किया, 5821 तक आ गए, तो मालूम तो पड़ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है, नंबर ऑफ टाइम्स आने ही वाला है। तो चलिए अभी पहले ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले 36 के 40 बनाना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से बनाना है। तो 36 टू 72 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, +4। यहाँ से ही दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि 4 आया है, 4 आता है तब क्या होता है, 2 स्क्वायर का चांसेस होता है। तो ये भी दिमाग हमें माइंड में रखना है। अभी देखो मल्टीप्लाई बाय 1 +4 किया तो 40 आया, 40 में से 89 बनाना है, तो क्लियर है कि 40 का डबल करना पड़ेगा, 40 2 80 + 9। तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है, यहाँ से क्रैक हो जाती है सीक्वेंस। ये 4 आया, ये 9 आया, यानी थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है सीरीज में। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 89 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 89 3 9 27, 3 8 24 + 2 26, 267। और यहाँ पे 267 में से कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी 284 में से 267 निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो +17 ऐड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 +17 ऐड करेंगे तो 284 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। यहाँ पे जा रहा है 2 स्क्वायर, यहाँ पे जा रहा है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आना चाहिए था 4 स्क्वायर, यानी 16 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है, 17, यानी यहाँ पे हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है, डेट इज 284। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 जो हमने किया तो वो 260, मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया तो कितना आया, 267, और 267 में 16 ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए था 283, लेकिन हमें दिया है 284, यानी रॉन्ग नंबर कौन सा है, 284। तो यहाँ से जैसे नंबर पढ़ते हैं वहाँ से ही हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये सीरीज किस तरह से काम कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए ही इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब तो दिमाग चलना चाहिए कि डेसिमल्स में है सभी नंबर, काफ़ी तक नंबर डेसिमल्स में, और डेसिमल्स में है तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत पानी में गई। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, तो ये नंबर हमें दिया है, सीक्वेंस का हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे 21 से 31.5, यानी 21 से जा रहा है 6615,
सीरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन आएगा लेकिन नंबर्स काफ़ी नंबर्स डेसिमल्स में है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, तो या तो फिर 0.5 से होगा, 1.5 से होगा, 2.5 से होगा, तो यही हमें सोचना है। लेकिन दिमाग चलाना है कि जब भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर कम हो जाएगा फिर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे 21 से नंबर बढ़ रहा है 31.5, तो हमें पहले क्या ट्राई करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए 1.5 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें ट्रैक करना है। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 1.5 यानी 3/2, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 31.5 आ रहा है, तो सही है। मल्टीप्लाई बाई 1.5 करेंगे तो 31.5 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हमने 1.5 लिया है तो उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है, 2, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर आ गया, यानी 31.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 5 जा 2 1 जा 2 3, तो ये आ जाता है 63, तो ये 63 भी आ ही सकता है। 31.5 का डबल कर दो, 63 आ गया। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है, क्योंकि 1.5 आया है, 2 आया है, तो कौन सा नंबर आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो 63 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2.5 यानी 5/2, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 + 1 31/2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये आना चाहिए 157.5, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है 160, तो ये नंबर गलत नंबर है। और फिर से भी अब ये ट्रैक करना है, तो 157.5 जो आता है, अगर 157.5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लाई पे क्या होने वाला है 3, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 + 22, 3 5 जा 15 17, तो ये 472 भी आ सकता है, यानी ये नंबर हमारा गलत नंबर है, दैट इज 160, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ई, जो गलत नंबर है ये सीरीज में। क्लियर है। तो यहाँ भी हम सीक्वेंस को ट्रैक कर सकते हैं, नंबर कितने भी बड़े दिए हो, अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन था उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने बहुत मेहनत करके सभी क्वेश्चन डाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। और मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये आपने 25 क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली दिमाग में रख दी तो 100% आपका सीरीज में 5 में से 5 आने का 100% चांसेस है। तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।